गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अब सूरा भी दिखाई नहीं दिया। न जाने क्या बात है। कुछ समय उसका इंतजार करेंगे, फिर हम फोन लगाएंगे। हे साले, बुद्धि लड़ी गई है। ये सब बातें छोड़। ए सुन, देख हमारी जो आज दुर्गति हुई है, इस बात का जमींदार साहब को एहसास नहीं होना चाहिए। अब मेरी इज्जत मान मर्यादा तेरे हाथ में है, तू इनको संभाल लेना बे। तोरे चक्कर में चबोरी बांधे परी। अबे जो कुछ कष्ट उठाना है उठा ले मेरे लिए। आ तोरे चक्कर में हमारी इज्जत दांव पे लगी। भगवान अब सोचो तो ये का साले का बनाए जाए, का करत आए हुआ। ऐसा कुछ नहीं, तू वादा कर कि हम तो अपन निकाल ले, तू अपन जेल है। अरे जमींदार साहब, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। कहो, लेकर आए उसे कि नहीं अभी? अरे जमींदार साहब, आप किसी चीज के लिए मुझे हुक्म दें और वो मैं काम ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपने जो मुझे ऑर्डर दिया, मैं वो काम पूरा कर लिया। रमुआ की बीवी को उठा कर लाया हूं। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं, कब लेकर आएगा? अरे क्या बताएं जमींदार साहब, साली पूरा नोकिया पीस है, नोकिया पीस। अगर आप एक निगाह देखेंगे, आए हाय, संगमरमर जैसा उसका बदन है, हाथ रखते ही फिसल जाएगा। अरे तो देर काहे बात की, लाओ मेरे सामने पेश करो। हाँ हाँ बोला। हम किस तरह लागत है लील गाग तरह? सारे लील गाग जैसे, थोड़ा औरत वाली फीलिंग ला अंदर। जब औरत वाला सब कुछ है ना, फीलिंग कहाँ से है यार? तू संभाल, मैं कुछ नहीं जानता। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। क्या तुम्हारी आवाज है कोयल जैसी मेरी जाने मन? बाबू साहब तुम कौआ इस बोला था। जाने मन, कब से मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। अगर आ ही गई हो तो मेरे पास आओ। ना बाबा, ना डर लगता है, मार डालो। नहीं, डरने कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम खुद तेरे पास आते हैं। ना बाबा ना। हाय हाय, क्या ना बात। ना 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 ना। हाय दैया, इतना डरती क्यों हो? पहली बार है ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बात सही कहती हो। पहली बार आई हो। छुइए मत आप, हमको मत छुइए जी। क्या बात करती है मेरी? जब छूने से इतना तकलीफ हो रहा है तो और करने से क्या हो? नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आए दैया में मर, अबे हम कजी छुआ, अबे हम छुई छाए ना है। छुई नहीं हो तो ऐसे दुल्हन की तो मुझे जरूरत पड़ती है। आए दैया आप तो मार डईबा, मार डईबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा करो, थोड़ा अपना मुखड़ा दिखाओ, घूंघट उठाओ। देखा बाबू साहब, क्या दुकान से मतलब जी रखा, तो गोदाम से केवल मतलब रखा। नहीं तो आज हम तुम्हारी दुकान ही देखेंगे। दुकान देख बाद भाग ले बे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कहा दुकान में कौनो सौदा ही ना है। अरे पहले देखे तो। देख ले, इच्छा तू आइए ना। चुप सा सुना। आइए ना। ए पागल साला, ये साड़ी क्यों पहन रखा है बे? आइए ना। वो हाथ मारो, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों बे? ये साड़ी पहन कर आया मेरे पास और तू आया है, क्या हुआ? ही क्या है बे? मैं समझ नहीं रहा हूँ। साड़ी उतार पहन ले।
जबर ने कहा हुआ करे जहाँ दुल्हन उठावे रमुआ खिया तो हुआ क्या? ओकर दुल्हन पढ़ी लिखी रही कराटा सीखे बा तो मह चप्पल इनका हुल के बहाई दिए। पहले साड़ी उतार तू, बदतमीज गई का। एक बात बा क्या? साड़ी पहनने के बाद फीलिंग अलग हो। अब जब बदतमीज गई का, जा यहाँ से, हम इससे बात करता हूँ। जबर, मेरी बात को सुनो। जबर तू गया, कैसी हालत अपनी बना लाया है, बोलता कुछ नहीं, अरे झुका तेरा सर, राज तेरा समझ में है आता। अपने मन में खुश हो करके यहां से गया कि जा रहा हूं रमुआ की औरत को अभी ला करके आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन क्या हालत बना कर आया है, जवाब दे मुझे। नहीं मुझसे काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ। भगवान मारा मुझको जमींदारी बने मारा मुझी तो जमींदार जी खाली हाथ में लौट कर क्या बताऊं जमींदार साहब आपको, आपकी आज्ञा मानकर जब मैं रमुआ की बीवी को उठाने के लिए लखनपुर गया तो हुआ क्या? तो मैंने जानकारी लिया उस वक्त रमुआ झोपड़ी पर नहीं था, उसकी बीवी चांदनी थी। मैंने उसको प्यार से समझाने की कोशिश किया कि मेरे साथ चल जमींदार साहब की हवेली में, एक रात के लिए उनके सेज की शोभा बन जा, हम तुझे नोटों की सेज पर सुलाएंगे। तो कहा क्या उसने? लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया तो मैंने कड़ा रुख अख्तियार करा। मैंने उसको जब उठाने की कोशिश किया, इतने में उसी लखनपुर का जो साला गरीब मजदूर एक भोलुआ नाम का लड़का वो आया और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया और उसने मुझे और रहमानुआ को इतना मारा कि मैं आपको कुछ बतला नहीं सकता। मजबूर था कि मेरी रिवॉल्वर उसके पास थी, नहीं साले को वहीं ठोक देता और वहां से मैं खाली वापस आ गया। जमींदार साहब पहली बार जबर, उसकी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत साले की कि तुझ पर हाथ उठाया। ओ साला कल का सूरज नहीं देखेगा, हम उसे मौत के घाट डालेंगे। ए भलुआ ससुरा, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात नहीं है। अबे साला तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन वो म्यान को नहीं कर सकती, वैसे कि उसको उसी में रहना है। ए भलुआ साला, अरे लगी को बाग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं। याद रख, मुझको जमींदार शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमी पर हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का ऐलान। सालो जबर सिंह जी, कोई
तरकीब ऐसी बताओ मुझे जिससे हम साले से इस अपमान का बदला चुका सके। तरकीब तो बहुत है जमींदार साहब। जैसे? जो मेरे सीने में आग चल रही है, उस आग को साले के खून से मैं बुझाऊंगा। तो बताओ मुझे क्या करना होगा। आपको कुछ मालूम है? एक समय की बात है, आपने मुझसे बतलाया था कि उसी साले भलुआ का बाप बीमार था। उसकी मां आपके यहां से कर्ज लेकर गई थी और आज तक उसने मूल ब्याज कोई चुकता नहीं किया है। यही एक टर्निंग पॉइंट है, यही एक बहाना है। इसी वक्त चलिए उस साले की झोपड़ी पर हम अपना कर्ज वसूलेंगे। दिया तब भी मरेगा, नहीं दिया तब भी मरेगा। बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छे मौके पर ख्याल ला दिया मुझे। मैं तो भूल ही गया था कि कर्ज दिया हूं। चलो हम इसी बहाने इस अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। तू तो गया बेटा, तू तो गया बेटा भलुआ, तू तो गया रे। तो देर काहे बात की, चलो।